नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। केंद्र सरकार द्वारा कृषि में सुधार के लिए बिल लाया गया और इसको लेकर सदन में जो है काफ़ी हो हंगामा हुआ। यूँ कहें तो उच्च सदन में जो है मर्यादाओं के तार तार किया गया और सरकार को पर आरोप ये लगाया गया कि सरकार जो है कॉरपोरेट के हाथों में बेच रही है देश की कृषि व्यवस्था। क्योंकि जो नया बिल आया है उसमें एमएसपी और फिर से वेयर हाउस को लेकर मंडी है उसको लेकर तरह तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा सरकार पर कि जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी जिनसे किसानों का उद्धार हो सकता था उसे अब कॉरपोरेट के हाथों में दी जा रही है और देश में एक बनी बनाई कृषि व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही सरकार के तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि जो कृषि में जो बिचौलिए हैं मध्यस्थ हैं जो कि किसानों के आय का फायदे का एक बड़ा हिस्सा जो है चोरी कर लेते हैं उनसे मुक्त करना है किसानों को और किसानों के अपने अनाजों का वाजिब हक जो है उसे उन्हें पूरा देना है। क्योंकि मोदी सरकार ये वादा कर चुकी है कि 2022 तक किसानों का जो आय है वो दोगुना किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर हमने बिहार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एन के चौधरी जी से बात की। चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। फोन ही खींच लेना था सर कि जो नया हाँ नया कृषि बिल जो पास हुआ है उसमें हाँ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कॉरपोरेट के हाथों में बेच दिया गया कृषि, जैसे कि वेयर हाउस था और वितरण का जो प्रणाली था, बेचने का जो प्रणाली था। सर, इस पर आपका क्या राय है सर? देखिए, बेचने जैसी कोई चीज नहीं है, ओपन कर दिया है। तो ओपन अगर कर देगा मार्केट में तो कोई भी आ सकता है। हम्म बेच देना और खुली छूट देना किसी को आने का, दोनों में टेक्निकली फर्क है। प्रैक्टिस में जो हो, बड़ा कॉर्पोरेट हाउस आई, जब फ्रीडम हो जाएगा तो छोटा बड़ा सब आएगा। अभी हुआ क्या है कि कानून के तहत आपको अपना सामान मंडी में बेचना था, जहां हम्म आपको टैक्स देना था, कमीशन देना था एजेंट को, हम्म और वही बेचना था आपको। और इस मंडी को मेंटेन करती थी सरकार एक्ट के तहत। अब क्या किया है कि इस मंडी को कानूनी रूप से खत्म नहीं किया है। हम्म प्रोक्योरमेंट प्राइस सरकार जो खरीदती है धान, मुख्य रूप से धान और गेहूं ही तो खरीदती है। हम्म तो उसके लिए जो अनाउंस किया है प्राइस, वो खत्म नहीं किया है प्रोक्योरमेंट प्राइस, हम्म न मंडी खत्म किया है, लेकिन वो कि वहां नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन इसके अलावे किसान जो पहले नहीं कर सकता है, अब बाजार में भी बेच सकता है, खुले बाजार में, और सीमित दायरे में नहीं बल्कि कहीं जाके बेच सकता है देश में, जहां उसको लाभ मिले। हम्म अब ये जब छूट किसान को मिलेगी तो संभव है कि जितना प्रोक्योरमेंट प्राइस उसको मिल रहा है सरकार के यहाँ बेचने पर, उससे बाजार में ज्यादा भी मिल सकता है, और कम मिलेगा तो सरकार के पास जाए। प्रॉब्लम वो नहीं है, सरकार खरीदती नहीं ना पूरा है, पूरा फल। ये बेसिक प्रॉब्लम, अगर सरकार खरीद ले जो दाम तय है उस पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो प्राइस उससे नीचे जाएगा ही नहीं। सर, लेकिन क्या होता क्या लगता है है? कि सरकार, सर, क्या लगता है इससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा या फिर बस नहीं, ये? किसानों की स्थिति, किसानों को छूट मिलेगी। ये किसानों को छूट मिलेगी तो फायदा भी हो सकता है इसका, क्योंकि ओपन मार्केट में वो जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, उसको जहां ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो ये जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम को सरकार कहती है क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जाए। ये खुले बाजार की नीति की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने उदारीकरण, निजीकरण और इसके द्वारा कर दिया था। अब उसी को आगे बढ़ा रहा। खतरा ये है खुला बाजार हो जाएगा और कहीं भी तो प्राइवेट प्लेयर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आएंगी और किसानों को पहले से पैसा दे देंगी या इतना दाम तय कर देंगी कि हम खरीदेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी
और उसको संभाल लेगी। तो ये खतरा है, केवल डर है कि खुले बाजार का लाभ बड़े बड़े कारोबारी उठा ले। लेकिन सिद्धांततः तो फ्रीडम मिलना ही नहीं चाहिए किसानों को। जी सर। जहाँ और तक किसानों की स्थिति का सुधार का सवाल है, वो तो बहुत कारणों पर निर्भर करता है ना। और सर वो तो तीसरा निर्भर करेगा कि हाँ, तीसरा जो बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है संरक्षण के लिए, जो आपने बात की है सर कि बड़ी बड़ी हाँ, कंपनियां आएगी और पहले ही उनसे करार करा लेगी, इनको हाँ। संरक्षण देने के लिए एक और बिल आने वाला है, उसके संबंधित सर बताते हैं और उसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान वो होंगे। बिल देखे नहीं है, शायद कल कुछ पास किया है। जी। लेकिन बड़ी बड़ी किसको संरक्षण देगा? किसानों को देगा सर। कैसे संरक्षण देगा? उनको बाजार जब खोल दिया तो आ ही सकती हैं कंपनियां, उसको रोकेगा कौन? तो देखना ये है कि किसानों को जब छूट होगी और कॉन्ट्रैक्ट वो कहीं कर सकते हैं तो उसको रोकेगा कैसे? ये स्वतंत्रता किसानों की है। उस स्वतंत्रता को जब आपने बहाल कर दिया तो किसान कुछ भी कर सकते हैं, उसका लाभ भी हो सकता है। और बाजार में अगर एक आधिकारिक प्रवृत्ति बढ़ गई तो उसका नुकसान होगा। तो कानून बना करके उसको रोके, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को। लेकिन अभी हम बिल को देखे नहीं, हम ऑफ हैंड कैसे कहें आपको? बिल हम भी उसको बिल को देखेंगे तभी। शायद कल वो तीसरा बिल भी पास हो गया, देख लीजिएगा आप। तो जैसा कि आपने सुना कि चौधरी जी का कहना है कि देखिए, ये जो है किसानों को अधिकतम फायदे के लिए ये बिल लाया गया है। और जहाँ तक बात रही कॉरपोरेट वर्ल्ड की आने की, तो ये एक संभावनाएं हैं, लेकिन इसको लेकर भी सरकार एक संरक्षण देने के लिए किसानों को एक बिल ला रही है। इसके साथ ही साथ अब कृषि में भी लिबरलाइजेशन लाया जा रहा है, कृषि को के मार्केट को भी पूरी दुनिया के लिए खोला जा रहा है, और ऐसे में किसानों को फ़ायदा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात हम बताएं कि वास्तविकता ये है कि खेत में किसान ही खेती करते हैं और इनका वाजिब हक मिले, इनको अपने अनाज का जो है जितना इनको मिलना चाहिए फ़ायदा, वो पूरा का पूरा मिले। इसको लेकर ही मोदी सरकार ने ये बिल लाया है, ताकि जो भी बिचौलिए हैं, मध्यस्थ हैं, एजेंट हैं, जो कि उनके फ़ायदे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बीच में ही गबन कर देते हैं और सरकार को भी धोखा देते हैं, उनका उन्मूलन करना है, उनको हटाना है, ताकि बिहार सहित पूरे देश के राज्यों में किसानों की स्थिति में सुधार हो सके और उनके उपज का वास्तविक मूल्य मिल सके, और जहां उन्हें अपना अनाज बेचने में फ़ायदा हो, उन मंडियों में जाकर वो अपना अनाज बेच सके। तो ये जो बिल लाया गया है, ये पूर्णतः जो है किसानों के हित को लेकर है और इसके संरक्षण को लेकर भी लाया है। और देखने वाली बात है कि विपक्ष जो है लगातार जो एक आशंका जाहिर कर रहा है कि इससे जो है कि यहाँ के किसानों की स्थिति खराब होगी, वो कितना हद तक सही होती है। लेकिन फिलहाल जैसे कि अभी अर्थशास्त्री एन के चौधरी ने बताया कि ये एक अच्छा बिल है और किसानों की स्थिति में इससे सुधार होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।